हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एएसडी में आपका स्वागत है। जैसे कि अपने डिप्लोमा और बीटेक की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अपन क्या चल रहा था, फिक्स्ड बीम चल रहा था। फिक्स्ड बीम का अपन ने पहला लेक्चर देख लिया था। उसमें आई होप कि आपको 20-30% समझ में आ गया होगा। मैंने कहा था आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है तो आपको आगे के अपन जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको सब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। देखिए, फिक्स्ड बीम में करना क्या है, मैंने आपको एक पैटर्न बताया था। अपने को क्या क्या निकालना है कि सर हमें मूवमेंट निकालना है दोनों सिरों पर, एम ए और एम बी, और फिर आर ए और आर बी निकाल के हमें क्या बना देनी लास्ट में हमें एस एफ डी बना देनी है। बस इतना सही काम करना है फिक्स बीम में। हर सवाल में करेंगे कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिक्स बीम को टुकड़े करेंगे। पहला किस में तोड़ेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम में। सर तोड़ दिया। फिर अपन किसका मूवमेंट का डायग्राम बनाएंगे। पहला सिंपली सपोर्टेड बीम में तोड़ के उसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। फिर अपन उसका मूवमेंट में डायग्राम तोड़ के उसका मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। फिर इसका एरिया लेंगे और मूवमेंट डायग्राम का एरिया लेंगे। दोनों का एरिया क्या करेंगे? बराबर करेंगे। दोनों का एरिया बराबर करते हैं, वहां से अपन क्या करते हैं, एम ए या एम बी की वैल्यू निकालते हैं। एम ए या एम बी की वैल्यू निकालते हैं। यदि एम ए और एम बी की वैल्यू नहीं निकलती है एरिया से, जो मैंने अभी तक कराया नहीं है, हमारी कल एम ए एम बी से वैल्यू निकल गई थी। यदि एरिया बराबर करने से एम ए और एम बी की वैल्यू नहीं निकलती है तो हमें कोई रिएक्शन मिलेगी एम ए एम बी की। तो वो रिएक्शन मिलेगी, उस रिएक्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों एरियाओं की सीजी लेंगे। दोनों एरियाओं क्या लेंगे? सीजी लेंगे। फिर सीजी लेके हमें एक और रिएक्शन मिल जाएगी, एम ए प्लस एम बी की जो भी रिएक्शन मिलेगी, वहां से अपन एम ए एम बी निकाल लेंगे। फिर एम ए एम बी निकालने के बाद आर ए आर बी निकाल देंगे। यही पैटर्न रहेगा पूरा फिक्स बीम के अंदर, यही पैटर्न। और कोई बच्चे उसको डबल इंटीग्रेशन मेथड से करते हैं, गलत नहीं है वो। डबल इंटीग्रेशन मेथड से हमको कई जगह कोचिंगों में या स्कूलों में डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी कराया गया है, तो कोई बात नहीं। कंटिन्यूस बीम है, फिक्स्ड बीम है, वो क्या करते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो आप पढ़ते हो उसमें आप क्या पढ़ते हो कि भाई डबल इंटीग्रेशन मेथड से, मूवमेंट एरिया मेथड से वहां पढ़ते हो, तो आप उसी मेथड को लेके चलते हो। लेकिन कई सवालों में जाके गए, हर जगह वो काम आता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा आप उसमें कन्फ्यूजन डाटा है उसमें, बहुत ज़्यादा कब इंटीग्रेशन करना है, कब क्या करना है। फिर आप क्या करते हो, वहाँ गलतियाँ कर ही आते हो, रिएक्शन बनाने में वहाँ गलतियाँ करते हो। तो इससे बढ़िया सिंपल तरीका है कि हर चैप्टर को अलग तरीके से करेंगे। जैसे मैंने कंटिन्यूस बीम को कराया था आपको, मैंने उसमें डबल इंटीग्रेशन मेथड का कहीं भी यूज नहीं किया आपको। मैंने आपको सिर्फ कार्पलन थ्योरम थी, उससे आराम से कंटिन्यूस बीम कराया, अपने सारे क्वेश्चन हो गए, आपने कर लिए होंगे। आपको अब कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैंने दोनों तरफ से बता दिया था कैसे कैसे क्या करते हैं अपन। अब अपन फिक्स बीम कर रहे हैं। कल मैंने पहला सवाल करा दिया, उसमें मैंने कहीं भी आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड वगैरह कुछ यूज नहीं किया। मैंने सिर्फ आपको एरिया और सीजी के बारे में बात की है। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आएगा भी तो वो अपने यूडी लोड में आएगा, वो मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। तो आपको बस इसी पैटर्न को याद रखना है। पहले एरिया से अगर हमें हमारे एम ए और एम बी मान निकल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सीजी को काम में लेंगे। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की तरफ, कल के दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। ये अपना थोड़ा सा रिवीजन था कल का। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की तरफ। बस समझते जाइए ध्यान से और अपने नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। ये जो फिक्स बीम है और कंटिन्यूस बीम है, जो बीटेक में तो क्या है कि फिफ्थ सेम एसएम सेकंड में लगते हैं, एसएम सेकंड के अंदर लगते हैं, जबकि जो डिप्लोमा है उसमें किस में लगते हैं, ये टॉस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखना विशेषकर। क्वेश्चन ले लेते हैं एक। 5 मीटर की लोड लग रहा है इस पे 32 किलोन्यूटन का। कल WI से अपन ने कर लिया था, आज अपन संख्या लेके क्वेश्चन को कर लेते हैं। 2 मीटर और 3 मीटर, ठीक है। तो पूरी होगी 5 मीटर, ये क्वेश्चन है, ठीक है आपका। ये आपका क्वेश्चन है फिक्स बीम का। अब सर करना है पहले क्या होता है, सबसे पहले वही आप कहते हो कि फिक्स्ड बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम में तोड़ लो, ठीक है सर, तोड़ लेंगे। चलिए ये लो, आपने सिंपली सपोर्टेड बीम बना ली। ये बी है, ये ए है और ये सी है। लोड लग रहा है कितना पास, 32 किलोन्यूटन का। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे? वही लोड। अब क्या करेंगे सर, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दो। ये आपकी हो गई सिंपली सपोर्टेड बीम, हो गई। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है? सर भूल गए हम तो। अरे बाबू कैसे भूलोगे, तुम पढ़ोगे नहीं तो भूलोगे ना। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को भूला जाता है क्या? सबसे इजी डायग्राम है ये तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, टॉस को पढ़ रहे हो, तो पहले आपको एसएफडी बीएमडी आनी चाहिए। एसएफडी बीएमडी नहीं आएगी तो ये चैप्टर नहीं आएंगे, ठीक है। इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा।
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और इसका मान कैसे निकलेगा, फॉर्मूला याद है, WAB अपॉन में L। कल ही सब चैप्टर शुरू हुआ था जब मैंने आपको शुरू में बता दिए थे ये। तो W कितना है इसका सर 32 किलोमीटर। A का मान कितना है, ये क्या है B, कितना हो गया 32 इंटू 2 इंटू 3 सर सीधे 2 इंटू 3 अपॉन में L, ठीक है 5 मीटर कर देना। चलिए इसको अपन निकाल लेंगे। अब क्या करना है, अब अपने को मूवमेंट डायग्राम बनाना है। ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हो किसका, सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, BMD हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मूवमेंट। अब ये मेरा मूवमेंट डायग्राम, दोनों तरफ से मूवमेंट लग रहा है, ये मेरा मूवमेंट डायग्राम, ठीक है जैसे मैंने कल किया था। अब इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कितना बनेगा, लोड किस तरफ लग रहा है भैया ज्यादा, कि सर लोड तो उस तरफ ज्यादा लग रहा है, इस तरफ ज्यादा लग रहा है ना, तो ज्यादा हैवी किस तरफ होगा, इस तरफ ही होगा। तो इसको चाहे ऐसे बना लो चाहे इसको कम बना लो, ठीक है। तो ये मेरा डायग्राम बन गया ऐसे। तो ये मेरा क्या हो गया MB और ये मेरा क्या हो गया MA, मूवमेंट डायग्राम हो गया। अब मुझे क्या करना है, दोनों डायग्राम, ये मेरा डायग्राम नंबर 1, ये मेरा डायग्राम नंबर 2। अब दोनों को बराबर बना दो, दोनों को मिक्स बना दो। ये कल तक अपन काम सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपका मिक्स बन गया, दोनों का मिक्स डायग्राम बन गया। अब यहाँ तक की कहानी हमारे समझ में आ गई थी। ये तो था डायग्राम का पहले पेज का काम। इतना सा काम तो आपको हर सवाल में करना है। पहले क्या करना है, बीम को तोड़ना है सिम्पलीफाइड बीम में, उसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है एरिया। फिर हमें मूवमेंट डायग्राम लेना है फिक्स बीम के चारों तरफ, वो डायग्राम बनाना है। हैवी लोड इस तरफ है तो हैवी के मान ज्यादा इस तरफ आएगा, इस तरफ कम आएगा। कल रेक्टेंगुलर बन रहा था सिमेट्रिकल सेक्शन, आज चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, दोनों का मिक्स डायग्राम बना दिया। अब क्या करेंगे, दोनों डायग्राम का 1 और 2, दोनों डायग्राम का, बस दोनों डायग्राम का एरिया बराबर करने पर, एरिया बराबर करने पर इक्वल करने पर, ठीक है। तो एरिया बराबर करो उसका, तो इसका क्या आता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो WAB इंटू L करोगे तो W कितना है आपके पास, WAB कितना है, यही निकाल रहा हूँ सॉरी। W कितना है 32 इंटू 2 इंटू 3/5। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास डाटा आ जाएगा 38.4। तो इसको देख लेना 38.4, देखना सॉल्व कर लेना, ठीक है 38.4 38.4, ठीक है। तो WABL कितना हो गया मेरे पास 38.4 इंटू क्या हो जाएगा आधार, इंटू आधार कितना है पूरे 5। सर ये लिया कैसे, अरे भैया त्रिभुज है ना, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 1/2 इंटू बेस इंटू, तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। तो 1/2 इंटू, तो ये आपकी हाइट हो गई, ये आपके बेस हो गया, ठीक है बराबर में एक। अब इसका डायग्राम क्या होगा भैया, ये चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग बटा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यही होता है। तो समांतर भुजाओं का योग 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना है MA और MB प्लस MB इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है सर 5, तो ये लो लिख दो 5, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से 5 इधर वैसे ही कट जाएगा। MA MB समय रिएक्शन आ गई, MA प्लस MB की रिएक्शन आ जाएगी बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे 5 से इधर 5 आ जाएगा, 2 से 38.4 आ जाएगी। MA प्लस MB कितना हो जाएगा आपके पास 38.4। ये आपकी समीकरण बन गई 1। कैसे बनी, देखो 1/2 से 1/2 चला गया, 5 से 5 चला गया, MA प्लस MB क्या बचा आपके पास 38.4। अब यहां से मैंने क्या कहा था, एरिया निकालने के बाद, एरिया निकालने से आपको MA और MB का मान मिल जाएगा। लेकिन क्या मुझे एरिया निकाल, दोनों के एरिया बराबर करने से MA MB निकल रहा है, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने A डैश मान लिया, तो ये मेरा A इक्वल है A डैश इक्वल है। तो क्या मेरा एरिया दोनों का इक्वल करने से MA और MB का मान निकला क्या सर इस बार नहीं निकला, आज तो मेरे पास MA प्लस MB की रिएक्शन मिली है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब सर दोनों डायग्राम की CG बराबर करनी पड़ेगी, दोनों डायग्राम की CG बराबर करनी है। तो दोनों डायग्राम की CG बराबर करने पर इक्वल करने पर, चलिए करते हैं। तो इसकी क्या होगी
त्रिभुज की सीजी आपको निकालने आती है, जब ट्रायंगल ऐसा हो, इधर से निकाल रहे हैं तो l/3, इधर से निकाल रहे हैं तो 2l/3, जब ऐसी हो तो l प्लस, जब ये चीज समीकरण बन रखी हो तो a प्लस बी वाला सिस्टम हो तो कैसे निकलती है भैया, तो l प्लस a/3। अगर आपने पढ़ रखी हो, ये आपने मैकेनिक्स में अच्छी तरह पढ़ रखी है तो आपको वहां से निकालना, डायग्राम याद और नहीं है तो आप इसके ऊपर लिख लेना अपने शॉर्ट नोट में, ठीक है। तो मेरे पास डायग्राम ऐसा है, तो मेरे पास कैसी हो जाएगी, l प्लस a/3, l प्लस a/3 हो जाएगी इसकी। तो दोनों की सीधी बराबर कर दूं मैं, ये चीजें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। l प्लस a, l कितना है इसका 5, या फॉर्मूला लिखूं, चलो लिख ही देता हूं, l प्लस a/3, ये सीजी का, इसका क्या होगा, सॉरी इसकी तो पड़ी हुई है, ma प्लस 2mb, ma प्लस mb, ये आपने 10वीं 11वीं 12वीं चीजें पढ़ी हुई हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब जिसको आप हिंदी पर रेखागणित बोलते थे या पीछे गणित बोलते थे, तो वहां आप इसमें पढ़ते थे ज्योमेट्री में, ठीक है। तो यह आपने मैकेनिक्स में आराम से पढ़े हुए हैं, ये आपने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर पढ़ा है आपने, तो वहाँ ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं आराम से। तो ma प्लस 2mb अपॉन ma प्लस mb, अलबत्ता आप सबका मान रख दो। l कितना है 5, a कितना है मेरे पास 2/3, ma प्लस 2mb प्लस 2mb, ma प्लस mb, ma प्लस mb की वैल्यू पुट कर दो सीधे ही, कितनी है 38.4, ये लो वैल्यू पुट कर देता हूँ, इंटू l/3, l कितना है मेरे पास 4/3। अब इसको सॉल्व करूंगा 7/3, 7/3 के इसको सॉल्व करूंगा तो इसके पक्षांतर में गुणा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर लो आप, इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व कर लो, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये इसके उसमें चला जाएगा और ये फिर इसके सीधे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ma प्लस 2mb, तो ma प्लस 2mb रिएक्शन सॉल्व करने के बाद कितनी आएगी आपके पास, ये आपके पास आएगी 53.76, ये आपकी रिएक्शन बन गई 2। कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत, इसी तरह एग्जाम में सवाल आते हैं, बस देख लो। एरिया से काम नहीं हुआ, सीजी बराबर करी, सीजी में वैल्यू पुट करी, इसको आई होप कि ये सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा तो मैं नहीं समझता कि फिर आप कोई फायदा है आपका इंजीनियरिंग करने का, क्योंकि देखो इसको यहाँ सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसके बटे में भेज दो, फिर इसको मल्टीप्लाई में भेज दो, अपने आप ये आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा। अब मुझे क्या मिल गया, ma प्लस mb रिएक्शन मिल गई, ma प्लस 2mb की रिएक्शन मिल गई। अब मैं रिएक्शन से ma और mb के मान निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, तो सर अब निकाल सकते हो। पहले मेरे पास रिएक्शन थी लेकिन पहले पर, और हमारा पहला सवाल किया था उसमें मेरा क्या है, रेक्टेंगुलर बन रहा था, सिमेट्रिकल सेक्शन बन रहा था, तो वहां से मेरे ma और mb का मान सीधा आ गया था, लेकिन आज नहीं आ रहा क्योंकि आज मेरा सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं बन रहा। तो मैंने क्या करा, फिर एरिया से काम नहीं चला तो मैंने दोनों डायग्राम की सीजी बराबर करी, तो सीजी बराबर की, तो मतलब कहने का मतलब सर ये इसमें कहीं ना कहीं हमको एसएम और मैकेनिक्स आनी ही चाहिए, बिल्कुल आपको कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला चैप्टर तो आनी चाहिए। एसएम आएगी अच्छी तरह जब भी आपको टॉस आएगी, रिलेटेड है एक दूसरे से, क्योंकि ये पार्ट तो एसएम का ही है, क्योंकि चैप्टर जो बीटेक में वो तो आपको एसएम में लगता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों से ma प्लस mb का मान निकाल दूं, तो इसको मैं साफ कर लूं, इसको मैं साफ कर रहा हूं, आप उतार लिया होगा आपने और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो मैं ma प्लस mb को चलिए तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, रिएक्शन 1 व 2 को सॉल्व करने पर, 2 को सॉल्व करने पर या हल करने पर, तो कौन सी है मेरी ma प्लस 2mb बराबर में कितना है 53.76 बराबर ma प्लस mb, कितना आ जाएगा मेरा ma प्लस mb बराबर कितना है 38.4, कर दो इसको सॉल्व, माइनस माइनस, तो ma प्लस का mb प्लस का माइनस कट गया, 2mb में से एक mb गया तो mb आ गया, 53.76 में से 38.4 गया तो 38.4 गया, तो कितना बचा आपके पास, कितना बचेगा भैया आपके पास, तो ये आपके पास बच जाएगा 15.36 मूवमेंट, 15.36 आ गया। अब मैं कहूँ ma की वैल्यू निकाल सकते हो, mb बराबर कितना आ गया आपके पास
एम बी बराबर आपके पास आ गया 15.36 किलोमीटर इंटू मीटर। अब आप किसमें निकालो एम ए प्लस एम बी, ये मान एम बी का मान, एम बी का मान रिएक्शन फर्स्ट में रखने पर रख दो। एम ए प्लस एम बी बराबर कितना है मेरे पास 38.4। एम बी की वैल्यू कितनी है, एम ए बराबर एम बी कितनी है 15.36 बराबर में 38.4। तो इसको सॉल्व करोगे तो एम ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एम ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 38.4, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 15.36। तो एम ए बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, एम ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 23.04 किलोमीटर इंटू मीटर। करना चाहो तो मूवमेंट है किलोमीटर इंटू मीटर। चलिए ये भी तो एम ए एम बी आगे आधा काम हो गया मेरे क्वेश्चन का। क्या काम होता था फिक्स्ड बीम में, शुरू में बताया था एम ए निकालना है एम बी निकालना है, अब आर ए और आर बी निकाल देना है, वही सवाल खत्म हो जाएगा। फिर मुझे एस एफ डी ड्रॉ कर देनी है, बस मूवमेंट तो डायग्राम बना ही दिया मैंने, एस एफ डी डायग्राम बनाना है। हालांकि आपको पता है एस एफ डायग्राम कैसा बनना है, लेकिन हम ठीक है। तो ये रिएक्शन बन गया मेरा, अब चलो एस एफ डी ड्रॉ कर देते हैं, इसकी आर ए आर बी का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो मेरे पास एम ए एम बी आ गया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, साफ कर दूं यहाँ से, हटा दूं। चलिए तो एम ए एक बार मैं लिख लेता हूँ एम ए एम बी को। तो एम ए मेरे पास कितना है 23.04 और एम बी कितना है मेरे पास 15.36। ठीक है, चलिए इसको मैं अब साफ कर देता हूँ। आप आगे सारी तरफ से डायग्राम पहले चैप्टर बनाना ही है, मैंने जैसे बताया था आपको। चलिए चलो अब बात करते हैं अपन किस पर, ए पे मूवमेंट ले लूं। समेशन एम ए बराबर 0, मतलब एक पॉइंट पे मूवमेंट लेने पर ए पे खड़े हो तो मूवमेंट भी देखें आर बी इंटू 5। ये चीज देखने आ गई है आपको आराम से। ये चीज नहीं आई तो पहले आप फिर आप वहां जाइए एस और डी पे, माइनस का एम बी माइनस 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 प्लस आर ए इंटू 0 प्लस एम ए। सर समझ में नहीं आया बराबर 0, और मुझे पता था नहीं आएगा। यहाँ खड़े हो आर बी इंटू 5, ए पे मूवमेंट ले रहे हो, बी पे मूवमेंट कर रहा है, इस तरह डाउनवर्ड काम कर रहा था, नेगेटिव ले लिया मैंने माइनस का एम बी। ठीक है, मूवमेंट होता है उससे डिस्टेंस लेते ही नहीं अपन, क्योंकि मूवमेंट बराबर क्या होता है लोड इंटू डिस्टेंस। ये लोड थोड़ी है तो मूवमेंट है, तो सीधा लिख दिया मैंने एम बी। फिर इधर गए यहाँ तक कुछ भी नहीं, कुछ में फिर 32 आए, 32 इंटू 2 कितनी मीटर लग रहा है 2 मीटर पे, तो 32 इंटू 2 प्लस आर ए। आर ए क्या काम कर रहा है, अपवर्ड काम कर रहा है, तो मैंने क्या लिखा है इसको 32 इंटू आर ए इंटू किस डिस्टेंस पे कर रहा है सर, 0 डिस्टेंस पे, 0 डिस्टेंस है तो आर ए इंटू 0 प्लस इस ए पर एक मूवमेंट काम कर रहा है जो ऊपर वर्टिकली जा रहा है, तो उसको मैंने प्लस एम ए कर दिया। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, आर बी निकालना है, तो आर बी इंटू 5, तो माइनस का एम बी हो गया मेरे पास, तो प्लस का एम बी चला जाएगा, प्लस का एम उधर चला जाएगा, आर बी इंटू 5 बराबर में एम बी प्लस का 32 64 आर 0 हो गया। फिर ये माइनस का एम ए कितना है मेरे पास, ये लो इसको सॉल्व कर लो आप, तो यहाँ से आपको आर बी निकल जाएगा। आर बी की वैल्यू पुट कर दो, आर बी इंटू 5, एम बी कितना है मेरे पास 15.36 प्लस 64 माइनस 23.04 बराबर आर बी बराबर आपका आ जाएगा, देख लो सॉल्व कर लो इसको कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आर बी बराबर आपके पास आ जाएगा 11.26 किलोन्यूटन, 11.26 किलोन्यूटन। ठीक है, आर बी आपके पास आ जाएगा 11.26 किलोन्यूटन। चलिए अब आर ए निकाल दो, तो आर ए प्लस आर बी कितना है आपके पास, आर ए प्लस आर बी कितना है आपके पास सर 32 किलोन्यूटन टोटल, कितना है 32 किलोन्यूटन। आर बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आर ए प्लस आर बी कितनी है 11.26 किलोन्यूटन बराबर में 32, तो आर ए कितना आ गया आपके पास सर 32 माइनस 11.26 बराबर आर ए की वैल्यू मेरे पास आ गई, कितनी आ गई आपके पास 20.74 किलोन्यूटन।
चलिए ये लो सवाल खत्म हो गया, आर ए आर बी निकल गया आपका, बस एम ए एम बी आर ए आर बी निकल गया, सवाल खत्म हो गया। ये तो इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी, ये तो अपनी एस एफ डी में करते हुए खेल है भाई हाथ का। दिक्कत आई होगी आपको एम ए एम बी तक ही बस, वहाँ के बाद तो ये तो पूरी एस एफ डी एम डी है। पर सर एस एफ डी एम डी भी तो नहीं आती है मैडम से, ये भी तो एक रोना है, पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे। एस एफ डी वी एम डी का सिस्टम यही है, आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे जब भी चलेगी, बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एस एफ डी वी एम डी नहीं चलती। अब डायग्राम बनाए, आर ए कितना है आपका 20.74, अब बढ़ चलें, चलो 20.74 चले ऊपर, चल गए भैया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड काम कर रहा है, नहीं कर रहा तो सीधा चले। फिर कितना 32 कर रहा है तो डाउनवर्ड चले गए, कितने डाउनवर्ड चले गए, फिर हम चले गए 11.26 डाउनवर्ड चले गए। फिर यहाँ से कोई लोड काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो फिर सीधे आ गए। फिर ऊपर कितना कर रहा है, आर बी कितना काम कर रहा है 11.26 कर रहा है, जो कि 0 ले गया हमारे को। ये लो ये माइनस ये प्लस, और इसकी सुंदर सी पेंटिंग कर दो इसकी। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आता है तो एग्जाम में। बस बस इतना सा ध्यान रखना है, डायग्राम एक ही पेज पे, चाहे लास्ट में बनाओ चाहे शुरू में बनाओ चाहे कहीं भी बनाओ, डायग्राम आपके लास्ट पेज पे ही बनने चाहिए या फिर आपके शुरू में क्वेश्चन बनने चाहिए। और मैक्सिमम केस में मैंने आपको बता दिया कि डायग्राम हमेशा शुरू बनाओ, ताकि एग्जामिनर देखो इस चीज़ को देखे, अच्छा यहाँ ये वैल्यू है, यहाँ ये डायग्राम ये बन के है, यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप, यहाँ लिखोगे 11.26, यहाँ लिखोगे आप 20.74, तो वो क्या देख के ही आपको, ठीक है बच्चे ने कुछ नहीं, वो आगे की अगर इसमें इन मिस्टेक बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक भी, फार्मूला कुछ गलत तरीके से नहीं लगाया होगा, तो डायग्राम में पता था ऐसा बनना है, डायग्राम तो आपको मालूम था, इतनी प्रैक्टिस होने के बाद ऐसा ही बनना है, तो वो एग्जामिनर इतने लंबे पेज में जाए, इस पेज पे आपको 12 क्वेश्चन नंबर दे जाएगा, 10 नंबर दे देगा डायग्राम को देखते ही। इसलिए डायग्राम सुंदर बनाना है और ज़्यादा होशियारी नहीं करनी है कि हम कॉलेज में आ गए तो पेंसिल यूज़ नहीं करनी, कि कॉलेज वाले पेंसिल यूज़ करेंगे अपना एटीट्यूड गिर जाएगा, तो आपको डायग्राम पेंसिल से ही बनाना है। क्यों, गलती होगी तो वापस मिटा सकते हो, सही कर सकते हो। और डायग्राम में पेंसिल भी ऐसी हो हल्की वाली ना हो, एकदम लाइट जो दिखे ही नहीं, थोड़ी ठीक ठाक पेंसिल हो तो आप उससे डायग्राम को बना सकते हो। ठीक है, पेंसिल से ही बनाना है, डाटा मेंशन भी करो तो पेन से कर दो, नहीं तो वैसे पेंसिल से ही कर दो। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं काले पेन से बना देते हैं डायग्राम, बना देते हैं लेकिन थोड़ी सी गलती होती है, फिर वो एक लाइन वहाँ बस समझ लो वहीं से अपना बेड़ा गर्क कर लिया, अगले साल पेपर देने की तैयारी कर लो। तो आपने डायग्राम बनाने में गलतियाँ शुरू कर दी हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है, इसलिए डायग्राम पेंसिल से बनाओ, काम पेन से करो। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब कल की नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे एसडी वीएमडी के, अभी और सवाल हैं इसके फिक्स बीम के, तो एक एक सवाल भी करेंगे तो आराम से अपन 5-6 सवाल हो जाएंगे और आराम से आपको फिक्स बीम पूरी आने लग जाएगी। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, शेयर नहीं करते हो आप लोग। अब मैं कई दिन से आपको इस चीज़ पर मुझे जोर, ये काम भी मेरे को करवाना शुरू कर दिया तुमने, मैं जहाँ तक शुरू में नहीं कहता था लेकिन अब मुझे ये काम भी कहना पड़ रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर। थैंक यू सो मच।